नमस्कार साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइज, आज आप सबके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग से लेकर आया हूँ, जिसका नाम है भाई डाइस यानी कि पासा। जो आप लोग लूडो की गीट खेलते हो ना, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। और आज मैं आपको इस वीडियो में जो आपका खुला पासा होता है और आपका बंद पासा होता है, दोनों क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को या कहीं पर और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पेपर में कहीं पर भी आपके सामने कोई भी डाइस का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप चुटकियों में 5 से 10 सेकंड में उस क्वेश्चन को लगा लोगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो भाई क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने ये पहला क्वेश्चन रहा। तो चलिए, तो यहाँ पर अब डाइस स्टार्ट करते हैं। डाइस में क्या है क्या नहीं है सब कुछ जानेंगे। तो भाई पहले जान लो ये डाइस क्या है आपके सामने। एक तो आपका जो डाइस है ना, दो तरह का होता है। एक तो आपके बाजार में जो लूडो की गीट होती है ना, आपने देखा है, वो डाइस से क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि उस डाइस में क्या है कि आप कोई भी डाइस खरीद के लेकर आओ, कोई A to Z कोई भी कहीं से भी कोई लूडो गीट खरीद के लेके आओ, तो भैया एक के पीछे देखोगे हमेशा 6 ही होगा, दो के पीछे देखोगे हमेशा 5 ही होगा, तीन के पीछे देखोगे हमेशा 4 ही होगा। तो ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा से जो आयोग है वो क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि अगर मानक पासा दे देगा तो आप लोग भाई देख के ही बोलोगे। भाई अगर आपसे पूछे एक के पीछे क्या होगा, तो आप क्वेश्चन भी नहीं देखोगे, 6 पे टिक कर दोगे। इसलिए जो आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, वो आता है भैया आपके जनरल डाइस से। अब जनरल डाइस की यहाँ कोई परिभाषा नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसा समझ लो जनरल डाइस में क्या होता है कि भाई आपका जो नंबर है 5, उसके पीछे कुछ भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 2 के पीछे कुछ भी आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका जनरल डाइस होता है। अब डाइस आपके सामने जैसे यहाँ पर ये आपको दिख रहा है। अब डाइस जो आपका ये बंद वाला डाइस है, इसको हम लोग बोलते हैं बंद पासा, यानी कि क्लोज डाइस बोलते हैं। अब क्लोज डाइस में आपको क्या होता है, 3 चीज़ें दिखाई पड़ती है, यानी कि एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये, 3 फेस दिखाई पड़ते हैं। एक आपका फ्रंट फेस, एक आपका लेफ्ट फेस, या कभी कभी क्वेश्चन में राइट फेस होता है, और एक आपका क्या बोलते हैं अपर फेस। 3 फेस दिखाई पड़ते हैं। और इन तीनों फेसों में भैया अगर आपसे बोला जाए क्या चीज़ आपको जानने वाली चीज़ है, तो आप लोग एक चीज़ समझिएगा कि आपसे हमेशा जो क्वेश्चन आता है वो अपोजिट वाला आता है। तो अगर आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये 2 नंबर है, अब 2 नंबर के जो बगल बगल हैं, जैसे 5 और 1, तो 2 के जो बगल जो 5 है और जो 1 है, ये कभी इसके अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि इसके जस्ट बगल में, तो पीछे तो हो ही नहीं सकता। अपोजिट मतलब जो हमको फेस दिखाई नहीं पड़ रहा। 6 फेस होते हैं टोटल पासा के, जिसमें 3 दिखाई पड़ रहा है, 3 दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो भाई जो बगल बगल है वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। जैसे आपसे पूछा जाए 1 के अपोजिट 5 और 2 नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ और हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए भाई 5 है, तो 5 के पीछे 2 और 1 नहीं हो सकता है। तो ये तो आपको यहाँ पर एक नियम जानने को मिला कि भाई जो बगल वाले होते हैं वो अपोजिट नहीं होते हैं। 2 के अपोजिट उसके पीछे होगा, 5 के अपोजिट उसके पीछे होगा। और हमेशा किसी एक पासे, अगर आपके सामने कोई जनरल डाइस दिया गया है, तो भैया सिर्फ एक पासा देख करके, यानी कि एक तरफ का हम फिगर देख करके हम कभी बता ही नहीं पाएंगे कि इसके पीछे क्या होगा। इसके लिए हमेशा हमें 2 पासों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 2 पासे दिए गए हैं। अब यहाँ पर आयोग आपसे, या जो भी आपका क्वेश्चन पेपर बनाता है, वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये आपको पेपर दे देगा और पूछ लेगा भैया अपोजिट ऑफ 2, यानी कि 2 के पीछे क्या होगा, 2 के पीछे आपका कौन सा नंबर आएगा ये बताओ। अपोजिट ऑफ 3 पूछ सकता है, अपोजिट ऑफ 4 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है भाई। आयोग का मन, वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे लगाना है इस क्वेश्चन को। बिल्कुल रामबाण तरीका, बिल्कुल अचूक तरीका बता रहा हूँ। बिल्कुल आप आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकेंगे। उस तरह के किसी भी तरह का कोई क्लोज डाइस आ जाएगा, तो बस आपको यही तरीका आपको हर जगह फॉलो करना है। हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीका नहीं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए पहले आपके सामने ये जो दोनों पास है ना, इनमें देखो कॉमन क्या, कौन सा नंबर है। अब हमेशा याद रखिएगा एक नंबर आपको कॉमन जरूर मिलेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होगा। तो दोनों में देखिए यहाँ पर भी 6 भाई, और यहाँ पर भी 6 कॉमन है। तो क्या करना आपको, इस 6 को ऐसे ही लिख लेना है। उसके बाद क्या करिएगा, देखिए ध्यान से, इसको चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। जैसे क्लॉकवाइज का मतलब है कि 6 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 6 के बाद 2 लिख दिया, और 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 2 के बाद हमने 4 लिख दिया। वही सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाओ। 6 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 6 के बाद 5 लिख दिया, और 5 के बाद 3 आ रहा है, तो 5 के बाद हमने 3 लिख दिया। अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन का आंसर है आपके सामने आ गया। क्वेश्चन ने पूछा होता भैया 2 के अपोजिट क्या है, तो भैया 2 के अपोजिट आपका 5 है,
तो आपका ये आंसर हो गया। मान लीजिए पूछा होता 4 के अपोजिट क्या है, तो भाई 3 है। 3 के अपोजिट पूछा होता तो आपका 4 है। 5 के अपोजिट पूछा होता तो आपका 2 है। अब आप कहोगे भैया ये 6 के अपोजिट क्या होगा, तो हमेशा याद रखना जो नंबर कॉमन होता है उसके अपोजिट वो नंबर होता है जो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ता है पर आपके ऑप्शन में होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमको पता है कि डाइस में 6 अंक होते हैं, तो 6 के अपोजिट हम लोग 1 कह देंगे क्योंकि यहाँ पर 1 दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप लोग ये समझो ना कि आपका नंबर तो आपका 6 होता है, 1 से 6 आपको पता है, लेकिन मान लो यहाँ पर ABCD दिया होता तब आप लोग क्या टिक करते, तब आप लोग हमेशा याद रखिएगा वो नंबर ऑप्शन में से चूज करोगे जो नंबर ऑप्शन में, जो नंबर यहाँ पे इन पासों में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। समझ में आ गया ना। तो भाई अगर आपका, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी तरह के आते हैं कि 2 के अपोजिट, 3 के अपोजिट, 4 के अपोजिट, तो आप लोग बता लोगे। तो अभी आपका ये पहला क्वेश्चन था और आई होप आपको पहले क्वेश्चन से आइडिया लग गया होगा कि आपका क्वेश्चन अब कैसे लगेगा। चाहे 2 पासा दिया हो, चाहे 3 पासा दिया हो, चाहे 10 पासा दिया हो, आप क्वेश्चन को आसानी से लगा ले जाओगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर रख देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है, 3 है, 4 है, 4 है, 1 है, 2 है, और मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भाई अपोजिट ऑफ 1, तो 1 के अपोजिट क्या होगा। वही सेम प्रोसेस लगाना है। यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 4 है, दोनों में 4 4 कॉमन है, तो भाई हमने 4 और 4 को एक साथ लिख लिया। अब क्या करना है, अब 4 को चाहे क्लॉकवाइज, चाहे चलिए इस बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो 4 के पीछे क्या है, 5 है, तो 4 के पीछे 5 लिख दिया, और 5 के पीछे क्या है, 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। इसी तरह 4 के पीछे 1 है, 1 के पीछे 2 है, तो 4 के पीछे 1, 1 के पीछे 2। अब बताइए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है अपोजिट ऑफ 1, 1 के बिलोम क्या होगा, 1 के पीछे क्या होगा, तो भाई 1 के पीछे आपका 5 होगा। समझ गए। आपसे क्वेश्चन पूछा होगा तो 3 के पीछे क्या होगा, तो 3 के पीछे आपका 2 होता। अब बचा 4, 4 के पीछे हमेशा आपका 6 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन में जो भी दिया हो, अगर मान लीजिए ऑप्शन में 6 नहीं दे करके 7 दिया है तो आप लोग ऑप्शन में 7 को टिक करोगे। क्लियर है ना सर। तो आपका आई होप 2 अगर पासा वाला ऐसा क्वेश्चन आता है तो अब तो गलत नहीं करोगे। एक और यहाँ पर क्वेश्चन लेता हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए मैं आपको ले रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपसे इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा। अगर ये पास आपके सामने है तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा कि अपोजिट ऑफ 5, अपोजिट ऑफ 5, या उसको बोल सकते हैं अपोजिट ऑफ 6, या यही आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बनेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों पासों को ध्यान से देखिए, आपको क्या कॉमन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 1 भी कॉमन है, यहाँ पर 1 भी कॉमन है, और यहाँ पर 4 भी कॉमन है। तो भाई यहाँ पर अब तो 2 कॉमन हो गए। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर जब 2 कॉमन हो गए तो जो बचा हुआ नंबर है यानी कि 5 और 6, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। है ना आसान क्वेश्चन। यानी कि अगर 2 पासों में 2 चीज़ें कॉमन हो जाएं तो भाई जो तीसरा हुआ, जो बचा हुआ नंबर है वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। देखिए अब तो आपके लिए और भी आसान हो गया। यानी कि अगर आपके सामने 3-4 पासे दिए हों तो आप 2 पासे से काम चला सकते हो अगर आपका 2 कॉमन हो जाए। चलिए तो ये हो गए भाई आपके 2 पासे वाले, बंद पासे वाले क्वेश्चन। अब देखिए मान लीजिए कभी कभी आपके सामने 3 पासा दे देता है, और 3 पासा दे दिया और आपसे पूछ लिया भाई अपोजिट ऑफ 1 बताओ क्या होगा। अब देखिए जरूरी नहीं है कि तीनों पासे का प्रयोग करके ही आपको क्वेश्चन लगाना है, जरूरी नहीं है। अगर आपको 2 पासे से आ जा रहा है तो 2 पासे से आप क्वेश्चन को लगा करके अपना टिक करके निकल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना क्या, 1 के अपोजिट। अब देखिए 1 के साथ यहाँ पर क्या है, 2 है और 3 है, तो ऐसा कोई यहाँ पर पासा उठाओ जिसमें 2 या 3 हो, या 2 या 3 दोनों हो। अगर 2 या 3 दोनों हो जाए तब तो आप इस वाले क्वेश्चन की तरह आराम से क्वेश्चन लगा लोगे। लेकिन चलो एक ही अगर कॉमन हो तो एक ही उठा लो। तो देखिए अगर हम पहले और दूसरे की देखें तो पहले और दूसरे में 3 और 3 कॉमन है ना कॉमन, तो भाई आप 3 और 3 ऐसे उठा सकते हो। अब इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो 3 के बाद 1 आ रहा है तो 3 के बाद 1 लिख दिया, इसके बाद 2 आ रहा है तो 2 लिख दिया। इसके अलावा इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और 5 के बाद क्या आ रहा है भाई, 4 आ रहा है। तो देखा जाए तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। आप यहाँ से आंसर टिक कर सकते थे। अब कहोगे नहीं सर हम दूसरे वाले को ना लेकर के हम तीसरा वाला लेना चाहते हैं, क्या आंसर अलग आएगा। नहीं भाई, जब अगर आपने आयोग ने क्वेश्चन बनाया है उसी पासे को घुमा करके तो कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। तो भाई 1 2 3 है आपका, तो यहाँ पर देखिए इस वाले पासे में और इस वाले पासे में 2 कॉमन है, तो हम भैया 2 और 2 को ले लेते हैं। इसको घुमा दो, 2 के बाद चलिए इस बार हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो 2 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पर 2 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसके बाद 1 के बाद 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 के बाद 3 लिख देंगे, यहाँ पर 5 के बाद 6 आ रहा है तो 5 के बाद में 6 लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर 1 के अपोजिट क्या हो गया,
5 हो गया। समझ में आ गया ना। मान लीजिए इसमें आपसे एक के अपोजिट ना पूछ करके 3 के अपोजिट पूछा होता तो देखिए 3 के अपोजिट आपका यहाँ पर 6 यहाँ पर मिल गया। 2 के अपोजिट पूछा होता तो 2 के अपोजिट आपका यहाँ पर 4 हो गया। तो सब कुछ आपको मिल गया ना, 1 के अपोजिट, 2 के अपोजिट, 3 के अपोजिट, 4 के अपोजिट, सबके अपोजिट आपको यहाँ पर देखिए आंसर देखने को मिल गया ना। तो भाई 3 पासा आपके सामने आ जाए तो क्या आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको तीनों पासा का यूज करना ही करना है। अगर 2 से लग जा रहा है तो 2 से लगा लो, 3 का यूज हो रहा है तो 3 का यूज करो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया ना सर। तो देखिए कितना आसान ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निकल करके आया है। तो क्या इस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्या आप गलत करोगे? आई होप अब तो आप गलत नहीं करोगे। चलिए अगर आप गलत करते हो तो एक 4 पासा वाला भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी तक 1 2 3 4 देख रहे थे, अब ABCD मिल गया। अब देखो आपके सामने ABCD आ जाए, लाल पीला हरा नीला आ जाए, कोयल मोर बत्तख आ जाए, कुछ भी लिख करके दे दे, आपको नियम यही लगाना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो कॉमन उसको घुमा करके। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है भाई अपोजिट टू बी। अभी बी के अपोजिट क्या होगा? तो देखो ध्यान से, बी यहाँ पर है, बी के साथ क्या है भाई? डी और एफ है। क्या है? डी और एफ है। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो जहाँ पर डी और एफ हो, तो यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर कॉमन है तो ले लिया। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अगर आप दिमाग लगाओ, बी के साथ यहाँ पर देखिए सी और डी भी है, और यहाँ पर देखिए सी और डी यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर अगर आपका सी डी कॉमन है, यहाँ पर भी आपका सी डी कॉमन है, तो हम लोग क्यों ऐसा कोई ऑप्शन उठाए जहाँ पर एक ही कॉमन मिल जाए? आपको दो दो कॉमन एक साथ मिल जा रहा है, तो सीधे बी का अपोजिट क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर आपका? ई आ जाएगा ना। तो आप अगर सेकंड नंबर पासा और थर्ड नंबर पासा का यूज करते हो तो देखो थर्ड नंबर सेकंड नंबर में दो दो कॉमन है ना, तो आपका बी के अपोजिट क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा थोड़ी सी नज़र जो है अपनी पैनी रखो, जिससे आपका जो क्वेश्चन है और आसानी से लग जाए। लेकिन अगर आप सोचो कि भैया नहीं आपकी नज़र उतनी पैनी नहीं है, तो क्या पहले और तीसरे से या पहले और चौथे से आंसर गलत आता? गलत नहीं आता। आप लोग खुद चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम पहला और तीसरा लेते हैं, तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है भाई? डी कॉमन है, यहाँ पर भी डी कॉमन है, तो डी और डी को ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। उसके बाद डी के बाद क्या आ रहा है भाई? बी आ रहा है, और बी के बाद देखिए डी के बाद बी आ रहा है, और बी के बाद आपका एफ आ रहा है, तो यहाँ पर डी बी एफ हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए डी के बाद क्या आ रहा है? आपका ई आ रहा है। देखिए डी के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ई के बाद सी आ रहा है, तो यहाँ पर ई के बाद सी लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ भी आपका बी के अपोजिट क्या आया? ई ही तो आया है सर। तो बताइए, आप चाहे पहला चौथा लेकर लगाते तब भी आपका वही आंसर आता। बस वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नज़र कितनी पैनी है, आप कौन सा पासा पहले उठाते हो। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि बंद पासा वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप गलत करोगे। अगर अभी भी आप गलत करते हो तो भाई आप एक बार फिर से रिपीट करके देख लो। टेंशन नहीं लेना है भाई, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है। हो सकता है कुछ लोगों का आईक्यू कम हो, कुछ लोग जल्दी से नहीं समझ पाते हो, देर से समझते हो, तो एक बार और देख लो ना। निराश नहीं होना आपको। आपके सामने वीडियो है, ये तो है नहीं कि आप किसी से बोल रहे हो वो परेशान हो रहा है भाई कि आप आपको 10 बार उसको समझाना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो है यार, डाटा आपके पास है, जियो है, 10 बार देखो वीडियो को, 10 बार में समझ आ जाएगा, 20 बार में समझ तो आएगा ना आपको। लेकिन मैं आपको इस तरह कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। यार अगर एक काम करना है, वीडियो को लाइक करते हुए चलना, क्योंकि बस आपसे एक ही उम्मीद रखते हैं, पैसा तो लेते नहीं, लाइक तो कर ही सकते हो। अब देखिए, अब भाई हम लोग आपके सामने आएंगे, किसके सामने? एक खुले पासे के ऊपर। अब देखिए आपका जो पासा है अभी तक आपको बंद करके मिलता था देखने को, अब ये खुला करके अगर आपको देखने को मिल जाए तो क्या करना है? अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको खाली छोड़ रखा है, आप इसमें कुछ भी भर सकते हो। चलिए मैं कुछ भी भर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 भर दिया यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 भर दिया, 2 1 3 4 5 6 यहाँ पर भर दिया। तो मान लीजिए पासा है। अब आप ए बी सी डी ई भी भर सकते थे, कुछ भी जो आपका मन हो भर सकते थे। अब यहाँ पर कैसा क्वेश्चन पूछता है वो तो हम आपको बाद में बताएंगे, बट यहाँ पर आपको बस एक रूल याद रखना है, वन रूल। अगर आप उस एक रूल को याद रखते हो तो आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, खुला पासा में भी। रूल क्या है आपका? रूल याद रखना है 1 3 2 4। क्या रूल याद रखना है सर? 1 3 2 4। यानी कि हमेशा, अब एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर जो सबसे बड़ी लाइन है, ये देखिए सबसे बड़ी लाइन है ना, तो इस बड़ी लाइन में देखो एक के पीछे क्या होगा? हमेशा 3 नंबर होगा। यानी कि इस वाले के अपोजिट आपका ये वाला होगा, और 2 नंबर के अपोजिट आपका 4 नंबर होगा। और बचा हुआ जो 5 और 6 है, ये 5 और 6 आपके अपोजिट, यानी कि यहाँ पर देखो जो, तो ये 5 और 6 आपका एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो आपको बस यही चीज़ याद रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पहला
खाना है, ये आपका तीसरा खाना है। तो पहले खाने के अपोजिट आपका तीसरा खाना, यानी कि यहाँ पर 1 के अपोजिट हो जाएगा 4, और यहाँ पर दूसरे खाने के अपोजिट, ये देखिए ये खाना है, 1 खाने के अपोजिट तीसरा नंबर खाना, 2 नंबर खाने के अपोजिट चौथे नंबर का खाना। तो 2 नंबर खाना देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 2 नंबर खाना है ना, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो 1 के पीछे 4, 3 के पीछे आपका 5 और 2 के पीछे आपका 6, क्या हो जाएगा भाई, 2 के पीछे आपका 6 हो जाएगा। और ये एक चीज़ याद रखना, जो बगल बगल में है 1 3, 3 4, 4 5, 4 6, 2 3, ये दोनों कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए तीसरे वाले में क्या होगा, तो 3 के अपोजिट 4, देखिए 3 के अपोजिट आपका 4 होगा, 5 के अपोजिट आपका क्या होगा, 2 होगा, या 2 के अपोजिट 5 होगा, और 1 के अपोजिट आपका क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है ना? तो रूल क्या याद रखना है कि पहले खाने के अपोजिट तीसरा खाना, दूसरे खाने के अपोजिट आपका चौथा खाना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। समझ में आ रहा है ना? कितना आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसके बाद भी गलत करते हो ना, तो यार गलत बात है। तो देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा कि भाई एक खुला पासा आपको ऐसे दे देगा और उससे पूछेगा कि इनको देख करके बताओ इनमें से कौन सा पासा जो है आपका बन सकता है, या कौन कौन से पासे बन सकते हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा कौन कौन से पासे बन सकते हैं, आपको कोड दे देगा कि नंबर 1 का पासा, नंबर 1 2, 1 और 2 दोनों पासा, नंबर 3 का पासा, या 3 लगता है। तो अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है वो प्रोसेस देख लो। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ पता करना है कि भाई किसके अपोजिट क्या होगा, कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 के अपोजिट आपका क्या हो गया, 4 हो गया। 1 के अपोजिट क्या होगा आपका, 6 होगा। तो 1 के अपोजिट हम लोग लिख लेते हैं क्या होगा सर, 6 होगा। इसी तरह जो बचा हुआ 5 है, 5 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। 5 के अपोजिट क्या लिख लेते हैं दोस्तों, हम लोग 3 लिख लेते हैं। एक चीज़, ये चीज़ क्लियर हो गया ना? अगर ये आपका क्लियर हो गया तो देखो क्या आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई अगर 2 के अपोजिट 4 है तो 2 और 4 कभी पास पास नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 और 4 पास पास दिया गया है भाई, 2 और 4 देखो। अभी मैंने आपको रूल बताया था ना कि आपका जो बंद पासा होता है, जो पास पास वाले होते हैं कभी अपोजिट नहीं होते, लेकिन यहाँ पर देखिए पास पास है तो 2 और 4 कभी पास पास नहीं हो सकते। तो आपका ये दूसरा नंबर खाता तो आपका कट गया। इसी तरह 1 और 6 कभी पास पास नहीं होते। तो भाई देखो 1 और 6 यहाँ पर पास पास है, तो आपका 4 नंबर वाला जो आपका पासा था ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा 5 और 3 पास पास नहीं हो सकते, 5 और 3 आपका पास पास नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए 5 और 3 पास पास नहीं होंगे, तो आपका ये वाला नंबर भी आपका कट गया। तो बच्चा भैया 1 3 4 वाला, देखो यहाँ पर ना तो 2 और 4 पास पास है, ना तो 1 और 6 पास पास है, ना तो 5 और 3 पास पास है। तो इस वाले खुले पासे से हम लोग ये वाला बंद पासा बना सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ भैया ये पासा जो है काम में आएगा। समझ में आ गया ना? तो अब आई होप आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो गलत करके तो नहीं आओगे, क्या चाहे बंद पासा का हो चाहे खुला पासा का हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये कंठस्थ हो जाए ना, तो आपको क्या करना है, 1 2 प्रैक्टिस सेट, 4 प्रैक्टिस सेट, कहीं भी आपको बहुत सारे आपके पास किताबें होंगी, आप कहीं से भी प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लो। चाहे आपका किसी भी, चाहे रेलवे क्वेश्चन हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पूछा गया क्वेश्चन हो, कहीं भी पूछा गया क्वेश्चन हो, आप लगा जरूर लो। क्योंकि लगाओगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिस तो जरूर करना है आपको। अब जाते जाते एक छोटा सा आपको मैं होम और इस पासे को देख करके आपको जवाब देना है। चलिए, ये आपका बन गया पासा और यहाँ पर देना है आपको जवाब क्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपका 3, यहाँ पर है आपका 2, यहाँ पर है आपका 1, यहाँ पर है आपका 4, यहाँ पर है आपका 6, यहाँ पर आपका 1। तो आपको बस बताना है कि 3 के अपोजिट क्या होगा और 4 के अपोजिट क्या होगा। 3 के अपोजिट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया है, और 4 के अपोजिट क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। समझ में आ गया ना? अगर आप कमेंट करके सही जवाब देते हो तो मुझे लगेगा कि आपको जो मैंने क्वेश्चन बताया है वो आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और क्या करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन तो दबाना ही दबाना पड़ेगा।